मुंबई में 114 यात्रियों से भरी नाव बीच समुद्र में हुई हादसे का शिकार, 13 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नीलकमल नाम के फेरी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी। बीच समुद्र में नौसेना की स्पीड बोट से टकराई फेरी। इंजन ट्रायल कर रही नेवी की स्पीड बोट बेकाबू होकर फेरी से टकराई। हादसे में 10 यात्री और नेवी के 3 लोगों की मौत। हादसे के तुरंत बाद आसपास की दूसरी बोट्स मदद के लिए पहुंची। नीलकमल बोट में सवार 101 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाव हादसे की जांच के आदेश दिए। पुलिस और नौसेना की टीम करेगी हादसे की जांच। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। फडणवीस सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने खेद जताया। मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना, साथ ही पीएम राहत कोष से 2-2 लाख के मुआवजे और घायलों के लिए 50-50 हजार की आर्थिक सहायता। वन नेशन वन इलेक्शन पर 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सांसद होंगे मेंबर। पाली से बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुआ जेपीसी का गठन। प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले और कल्याण बनर्जी जेपीसी में शामिल। जेपीसी में बांसुरी स्वराज, श्रीकांत शिंदे, संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर और अनिल बलूनी भी शामिल। जेपीसी वन नेशन वन इलेक्शन पर देश भर में चर्चा के बाद संसद को देगी रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर आपका विरोध जारी। सांसद संजय सिंह ने कहा, यह बिल देश में तानाशाही लाएगा, सरकारें तोड़फोड़ के जरिए बनेंगी। राज्यसभा में अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ आज संसद में कांग्रेस कर सकती है हंगामा। देश भर में विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ आज दलित संगठनों का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11:30 बजे करेंगे प्रदर्शन। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस के हमले को लेकर अमित शाह का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस हरकत की जितनी निंदा की जाए कम है। अमित शाह ने कहा, सच सामने आने से कांग्रेस तिलमिलाई, इसलिए अपने पुराने कुचक्र का सहारा लिया। पोल खुलते ही देश और समाज को गुमराह करने लगी। अमित शाह का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी अटैक। कहा, आपको इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप भी राहुल जी के दबाव में आ गए। खड़गे के इस्तीफे की बात पर अमित शाह का तंज। बोले, मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली है। खड़गे जी को कम से कम 15 साल विपक्ष में ही बैठना है। अमित शाह ने कांग्रेस को संविधान और आरक्षण विरोधी बताया। कहा, नेहरू जी ने अंबेडकर को चुनाव में हराने की साजिश की। खुद तो भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहेब को नहीं मिलने दिया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने पहले भी मेरा वीडियो एडिट करके फैलाया है। इस कुत्सित प्रयास के लिए कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। अंबेडकर पर आर पार की लड़ाई में विपक्ष। कांग्रेस ने अमित शाह के आवास को घेराव करने की कोशिश की तो आपने बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर अटैक। कहा, गृहमंत्री की भाषा आपत्तिजनक थी, उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी संविधान को नहीं मानती, ये लोग मनुस्मृति की बात करते हैं और इसलिए कभी संविधान का सम्मान नहीं इन्होंने किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। बोले, प्रधानमंत्री को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बाबा साहेब के अपमान पर माफी मांगी अमित शाह। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर भी रहे अमित शाह। कहा, उनके बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बाबा साहेब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, वो मरे ही नहीं। करोड़ों भारतीयों के आदर्श, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। अमित शाह के समर्थन में उतरे पीएम मोदी। कहा, अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया। झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छिपेंगे। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, अंबेडकर की विरासत मिटाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा, झूठ के सहारे कांग्रेस अपने पाप नहीं धो सकती। सच्चाई उजागर होने पर नाटक कर रही कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर अटैक। कहा, मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ हो, उनके बनाए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अमित शाह के खिलाफ टीएमसी ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, गृहमंत्री के बयान से अंबेडकर और संसद की गरिमा कम हुई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, अमित शाह के बयान से बीजेपी की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता उजागर हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक संगठन है जिसकी विचारधारा शुरू से ही संविधान विरोधी रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अमित शाह ने अंबेडकर के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है कि वो कितना सम्मान करते हैं। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, बीजेपी का संविधान पर कोई विश्वास नहीं, इन लोगों का सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस से सवाल, ये बताएं कि बाबा साहेब को चुनाव क्यों हरवाया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक से किया इनकार। कहा, मीटिंग होगी तो सबको पता चल जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कई मुद्दों पर अमित शाह से बात करने की बात मानी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिए जाने की उम्मीद जताई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को आईना दिखाया। पूछा, अगर ईवीएम नहीं तो क्या।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, ईवीएम के बारे में शिकायत है तो पूरे साल रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाहिर नहीं हो सकती जब आप हार जाते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। कहा, हमने ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो इनके पेट में दर्द होने लगा। ओवैसी ने मुस्तफाबाद में केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा फिरका पस्त। कहा, अपना घर तो आलीशान बना लिया लेकिन मुस्तफाबाद को क्या दिया। ओवैसी ने संविधान और आरक्षण का जिक्र किया। कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया था कि जब भी अल्पसंख्यक अपना हिस्सा मांगेंगे उन्हें फिरकापस्त कहा जाएगा। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान। संजीवनी योजना लॉन्च की। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बुजुर्गों का होगा फ्री में इलाज, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। ट्रीटमेंट का सारा खर्च उठाएगी सरकार। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संजीवनी योजना को आयुष्मान योजना से बेहतर बताया। कहा, केंद्र की योजना में बहुत सारी खामियां। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। रामवीर बिधूड़ी ने कहा, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट ले रहे हमारे नेता, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग सी से मुलाकात की। एलएसी पर शांति बनाए रखने और द्विपक्षीय रिश्ते बहाल करने पर बात। अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। हान ने कहा, दोनों देशों को व्यापार, कल्चर समेत सभी मुद्दों पर बात करके द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। 21 दिसंबर से कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 43 साल बाद होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बैठक। मीटिंग में पीएम मोदी और राहुल गांधी शामिल। यूपी के संभल में आज एएसआई की 4 सदस्यीय सर्वे टीम पहुंचेगी। प्राचीन शिव मंदिर कुआं और उससे मिली मूर्तियों की कार्बन डेटिंग होगी। संभल और वाराणसी के बाद अलीगढ़ में मिला शिव मंदिर। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया, मुस्लिम समुदाय ने अवैध कब्जा किया था। यूपी में गोंडा के इमामबाड़ा मोहल्ले में मौजूद बड़ी संगत के प्राचीन हनुमान मंदिर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। 200 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन पर टीन का शेड लगाकर बनाई गई थी अवैध पार्किंग। मंदिर कैंपस में कबाड़ और कचरे का ढेर जमा हो गया था। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर डीएम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन चला के उसे मुक्त कराया। भविष्य में अवैध कब्जे की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कुशीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच मदनी मस्जिद की पैमाइश शुरू। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मस्जिद बनाने का आरोप। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने की एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अगली सुनवाई 24 फरवरी 2025 को होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। बोले, उपचुनाव में हार से बौखला गया विपक्ष, इसलिए सदन में हंगामा कर रहा है। मध्य प्रदेश में शराब घोटाले पर कांग्रेस का हल्ला बोल। विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बोतल को माला पहनाकर विरोध जताया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाकर हमारी पहचान छीनी गई। अब केंद्र सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है। नागपुर में विधान भवन के बाहर दिव्यांगजनों का प्रदर्शन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से नहीं हो सकी मुलाकात। शिंदे से मिलकर दिव्यांगजन अपनी मांगों को बताना चाहते थे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा, अगर किसान कोर्ट की बनाई कमेटी से बात नहीं करना चाहते, सीधे हमारे पास आ सकते हैं, अदालत के दरवाजे खुले हैं। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबियत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कहा, उनकी जिंदगी बेहद महत्वपूर्ण, उनका स्वस्थ रहना जरूरी। डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। कहा, उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहें, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे। उड़ीसा के पुरी में एक फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा। टैंक प्रैक्टिस के दौरान गोला लोड करते हुए ब्लास्ट। 2 सैनिक शहीद, एक की हालत नाजुक। यूपी के कासगंज में पिकअप और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के रायसेन में 13 साल के बच्चे को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से 10 घंटे में बचाया। 4 किडनैपर अरेस्ट, 1 फरार। अपहरणकर्ताओं ने लड़के के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बदमाशों के बताई जगह पर पुलिस की टीम पैसे लेकर पहुंची। पैसे लेने पहुंचे किडनैपर्स को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ के बाद बच्चे को बरामद किया। अपहरणकर्ताओं के पास से वारदात में शामिल कार, बाइक और कई सामान पुलिस ने जब्त किया। उड़ीसा के मयूरभंज में पुलिस टीम पर हमला। रेत माफियाओं ने गाड़ी पर किया पथराव। अवैध तरीके से जमा रेत की जांच करने पहुंची थी टीम। यूपी के मेरठ में सिर पर बाल उगाने के नाम पर ठगी कर रहे 3 लोग गिरफ्तार। 15 दिन में 300 रुपए की दवा से बाल उगाने का कर रहे थे दावा। दवा से एलर्जी के बाद शमशाद नाम के एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी दिल्ली, बिजनौर, हरियाणा और उत्तराखंड में हजारों लोगों को बेच चुके हैं दवा। बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का अंडा चोरी करता वीडियो वायरल हुआ। मिड डे मील के लिए आए अंडे झोली में भरकर घर ले जाते नजर आए हेडमास्टर। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। हेडमास्टर सुरेश सहनी से अंडा चोरी पर मांगा गया जवाब। जम्मू के कटरा में पुलिस का फ्लैग मार्च। स्थानीय लोगों और कई संगठनों के बंद को देखते हुए पुलिस ने किए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। रोपवे बनाने का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध।
तमिलनाडु के वेल्लोर में तेंदुए ने महिला पर किया हमला, घायल महिला की मौत, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बंगाल के कूच बिहार में एक खेत से मोर्टार मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार को डिफ्यूज किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थानीय किसानों ने मिलकर चाइनीज लहसुन से भरे 2 ट्रकों को पकड़ा, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू की। यूपी के संभल से बदमाशों के हौसले बुलंद, एक ग्रामीण को बाइक सवार बदमाश ने मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीबीआई ने मदुरई सीबीआई कोर्ट में एक जीएसटी अधिकारी समेत 4 सरकारी अधिकारियों को पेश किया। 3.5 लाख घूस लेने का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, कोलकाता में 13 ठिकानों पर रेड, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और 4.5 करोड़ की ज्वेलरी के साथ 8 लग्जरी कार्स बरामद। यूपी के गोरखपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर, खैरैया पोखरा में करीब 15 अवैध ठिकानों को कराया गया कब्जा मुक्त, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली में अगले 2 दिन तक ठंड के साथ घने कोहरे के डबल अटैक की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में कोल्ड वेव का असर, लगातार तापमान में गिरावट के बाद ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों का ले रहे हैं लोग सहारा। राजस्थान के शाहपुरा में सीएम भजन लाल शर्मा ने 2 कॉलेजेस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया, सीएम ने लोगों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल में तबला वादक पद्मश्री स्वपन चौधरी को किया गया सम्मानित, स्वपन चौधरी को दिया गया तानसेन अवार्ड। इस मौके पर स्वपन चौधरी ने किया परफॉर्म। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ, 5वें दिन तेज बारिश के बाद लिया गया फैसला, आखिरी दिन 25 ओवर ही डाले जा सके। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, गाबा टेस्ट खत्म होते ही संन्यास का किया ऐलान, कहा यह मेरे लिए काफी भावुक पल। आईसीसी ने जारी की नई टेस्ट रैंकिंग, इंग्लैंड के जो रूट फिर से नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज, 876 पॉइंट्स के साथ हैरी ब्रूक दूसरे नंबर पर। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत के यशस्वी जायसवाल चौथे स्थान पर काबिज, 9वें नंबर पर ऋषभ पंत, विराट कोहली 20वें पायदान पर पहुंचे। आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार, ब्रिस्बेन टेस्ट की दोनों पारियों में 34 ओवर में बुमराह ने लिए 9 विकेट। सलमान खान बने पहले खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर, 13 से 19 जनवरी तक दिल्ली में वर्ल्ड कप का होगा आयोजन।